मिस्र की प्राचीन सभ्यता मानव इतिहास की सबसे समृद्ध और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक है। इसकी जड़ें नील नदी के किनारे गहराई से जुड़ी हुई है और ये हजारों वर्षों तक फैली एक विकसित सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक परंपरा को दर्शाती है। आइए इसे विभिन्न पहलुओं से विस्तार से देखें। ऐतिहासिक कालक्रम। मिस्र की प्राचीन सभ्यता को मुख्य रूप से निम्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक काल 6000 से 3100 ईसा पूर्व। प्रारंभिक जनजातियां नील नदी के किनारे बस गई। इसी अवधि में कृषि, मछली पकड़ना और साधारण सामाजिक संरचनाएं विकसित हुई। प्रारंभिक राज्य निर्माण 3100 से 2686 ईसा पूर्व। अलग अलग क्षेत्रीय समुदायों का एकीकरण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र के प्रथम फराज, जिनका शासन देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता था, का निर्माण हुआ। ओल्ड किंगडम 2686 से 2181 ईसा पूर्व। इसे पिरामिडों का युग कहते हैं। इस अवधि में गीजा के महान पिरामिड, खासकर खुफू, चेतनाई, खाफरे और मेनकाउरे के पिरामिड का निर्माण हुआ। यहां शासन सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र पर आधारित था। मध्य किंगडम 2055 से 1650 ईसा पूर्व। प्रशासनिक सुधार, साहित्य, कला और वास्तुकला में नई प्रगतियां देखने को मिली। इस समय के राजा ने मिस्र के आंतरिक एकीकरण और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण पर बल दिया। न्यू किंगडम 1550 से 1070 ईसा पूर्व। मिस्र का ये युग सबसे शक्तिशाली और विस्तारवादी था। इस समय के राजाओं जैसे थूथमोसिस, हतेपसुट और रामसेस द्वितीय ने बड़े सैन्य अभियानों के साथ भव्य मंदिर और स्मारक बनाए। ये युग मिस्र के सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रतीक रहा। उत्तरकालीन और अंतिम काल। न्यू किंगडम के पश्चात मिस्र कई बार परछाई शासन और विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ, परंतु उसकी सांस्कृतिक विरासत सदियों तक जीवित रही। धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं। धार्मिक विश्वास। मिस्रवासियों का धर्म अत्यंत गहन और बहुआयामी था। वे अनेक देवी देवताओं पर विश्वास करते थे, जैसे कि सूरज देवता रा, माता इसिस, मृत्यु के देवता ओसिरिस, युद्ध के देवता होरूस और अस्तित्व के अंधकार देव सेट। पर्वत त्योहार, अनुष्ठान और मंदिरों के निर्माण ने उनकी धार्मिक आस्था की गहराई को दर्शाया। मृत्यु और ममीकरण। मृत्युपरांत जीवन के प्रति अटूट विश्वास के चलते ममीकरण की प्रक्रिया विकसित हुई ताकि शरीर का संरक्षण किया जा सके। इसके साथ ही बुक ऑफ द डेड जैसी ग्रंथ रचित हुई, जिनमें मृतकों के मार्गदर्शन के लिए अनुष्ठान और मंत्र सुरक्षित किए जाते थे। सांस्कृतिक रीति रिवाज। नृत्य, संगीत, रंगोली, छायांकन और चित्रकला मिस्र की सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण अंग रहे। ये कला एक आदर्श रूप और स्थिर प्रतिरूप में अपनी पहचान रखती थी, जहां नियम और प्रकृति दोनों का संगम होता था। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। फ्रो का शासन। मिस्र का शासक, जिसे फ्रो कहा जाता था, न केवल देश का प्रशासन करता था, बल्कि उसे देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। फ्रो के आदेश में राज्य की व्यवस्था, सेना और धार्मिक अनुष्ठान संचालित होते थे। संरचना। विस्तृत प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत वजीर, प्रधानमंत्री, लेखाकार, सैनिक प्रमुख और अन्य मंत्री कार्यरत थे। ये संरचना मिस्रवासियों को एकजुट रखने और राज्य के विकास में सहायक सिद्ध हुई। आर्थिक आधार। नील नदी की वर्षा और उसकी नियमित बाढ़ ने कृषि को संपन्न किया। अनाज, सब्जियां और अन्य कृषि उपज न केवल आंतरिक बाजार में बल्कि विदेशों में भी व्यापार का महत्वपूर्ण साधन बनी। वास्तुकला और कला। पिरामिड और स्मारक। मिस्र की सभ्यता की सबसे प्रमुख उपलब्धियों में से एक गीजा के पिरामिड है। ये विशाल संरचनाएं, जिनका निर्माण उन्नत गणितीय और ज्योतिषीय ज्ञान पर आधारित था,
आज भी विश्व के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। स्फिंक्स, जो मानवमर्दाकार संरचना है, उसके साथ साथ कई मंदिर जैसे कि कार्नेक और लक्सर ने उनके धार्मिक और स्थापत्य कौशल को दर्शाया। चित्रकला एवं नक्काशी, दीवार चित्र, मूर्तिकला और शिलालेख मिस्र की कला के अद्वितीय उदाहरण हैं। ये कलाकृतियां अक्सर धार्मिक कथाओं, राजा महाराजाओं और देवताओं की कथाओं को दर्शाती है, जिन्हें शैलीबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। विज्ञान, गणित और तकनीकी उन्नति, ज्यामिति और गणित। पिरामिडों के निर्माण में उपयोग की गई ज्यामिति और गणितीय तकनीकें मिस्रवासियों की वैज्ञानिक क्षमता का परिचायक है। खगोल शास्त्र, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करके उन्होंने कैलेंडर प्रणाली विकसित की, जिससे कृषि और धार्मिक अनुष्ठानों का सटीक निर्धारण किया जा सके। चिकित्सा, मिस्र के चिकित्सकों ने विभिन्न बीमारियों के निदान और उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चिकित्सा शास्त्र में उनके प्रयोग आज भी प्रेरणा का स्रोत है। सामाजिक संरचना और दैनिक जीवन। सामाजिक वर्गीकरण, समाज में फ़रोह, उच्च वर्ग, पुरोहित, कारीगर, किसान और दासों का स्पष्ट विभाजन था। दैनिक जीवन, मिस्रवासियों का जीवन कृषि, व्यापार, शिल्प और धार्मिक कार्यकलापों पर आधारित था। पारिवारिक संबंध, विवाह, त्योहार और सामाजिक अनुष्ठान उनके दैनिक जीवन का अभिन्न अंग थे। शिक्षा और साहित्य, शिक्षा और साहित्य भी उन्नत थी। हाइरोग्लिफ्स, मिस्र की अद्वितीय लिपि के माध्यम से ज्ञान, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास लिखा जाता था। टाइमलाइन फ्लोचार्ट, प्रारंभिक काल 6000 से 3100 ईसा पूर्व। प्रारंभिक राज्य निर्माण 3100 से 2686 ईसा पूर्व। ओल्ड किंगडम 2686 से 2181 ईसा पूर्व। पिरामिडों और बड़े स्मारकों का युग। प्रथम अंतराल अवधि 2181 से 2055 ईसा पूर्व। मिडल किंगडम 2055 से 1650 ईसा पूर्व। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण एवं प्रशासनिक सुधार। द्वितीय अंतराल अवधि 1650 से 1550 ईसा पूर्व। न्यू किंगडम 1550 से 1070 ईसा पूर्व। राजनीतिक विस्तार, सैन्य अभियानों और भव्य मंदिर। उत्तरकालीन अवधि 1070 ईसा पूर्व के पश्चात। निष्कर्ष, मिस्र की प्राचीन सभ्यता एक अद्वितीय इतिहास है, जिसने मानव संस्कृति, विज्ञान, कला और धर्म में अमिट छाप छोड़ी। इसके विकास, शासन, धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक उपलब्धियां आज भी हमारे अध्ययन की प्रेरणा है। इस सभ्यता का विस्तृत अध्ययन हमें न केवल अतीत की झलक देता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि कैसे मानव संकल्प और रचनात्मकता ने समय की सीमाओं को पार करते हुए एक अनंत विरासत बनाई। और जानने के लिए, यदि आपको रुचि हो तो आप मिस्र के प्रसिद्ध फ़रोह जैसे रामसेस द्वितीय, थूतमोसिस या क्यूटोस, तुतनखामुन के बारे में भी विस्तार से जान सकते हैं। इसके अलावा मिस्र की धार्मिक मान्यताओं और उनके प्रतीकों जैसे अंक, स्काराब और हाइरोग्लिफ के अर्थ पर भी चर्चा करना अत्यधिक रोमांचक होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।